हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है कैप्रिकॉर्न्स। एंड याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से आपको। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स इन लव। कैप्रिकॉर्न्स इन लव स्पिरिट। वाओ, सो किंग ऑफ कप्स है आपका स्टार्टिंग एनर्जी। ओके, मे बी आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, किसी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ, बट वो ज़रूरी नहीं है। जेमिनाई एनर्जी, द लवर्स हियर। कैप्रिकॉर्न, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो। मे बी आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है। आप किसी से कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग हो यहाँ पे जो या तो किसी के साथ लाइक किसी को मैसेज भेजना चाहते हो या आप किसी से मैसेज पाना चाहते हो। कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो मैसेज हो, कॉल हो, या आप उस पर्सन से मिलना चाहते हो, डज़ नॉट मैटर। कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। दैट इज़ मे बी आप इस पर्सन से शादीशुदा हो ऑलरेडी, या चांसेस है दैट फ्यूचर में आप अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो मे बी आप दोनों में एक मैरिज सिचुएशन आ सकता है। बट वो लाइक फ्यूचर का बात है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। इस वक्त हम लोग जो देखेंगे वो सिर्फ अक्टूबर में है, ठीक है। आई सी दैट आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे, या ये जो भी है मैरिज है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, जो भी आपका करंट स्टेट है इस पर्सन के साथ, आई कैन सी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है स्टेबिलिटी की तरफ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या दूसरे लोग बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। मे बी फैमिली के लोग हैं, या दूसरे फ्रेंड्स हैं, या इनके घर वाले, आपके घर वाले, डज़ नॉट मैटर। बट कुछ लाइक इश्यूज़ है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मे बी ये इशू आप दोनों के बीच में है। मे बी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा झमेला, मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट आई कैन सी कैप्रिकॉर्न, आप डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन या तो किसी से कर रहे हो या आप चाहते हो कोई आपसे कम्युनिकेट करे। बट आपका ओवरऑल जो सिचुएशन है लव में, आई कैन सी दैट आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। एंड बहुत लोगों के लिए चांसेस है दैट ये पर्सन या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या तो आपके सोलमेट है। ये एक जनरल रीडिंग है। ऑब्वियसली हर कोई किसी का सोलमेट नहीं हो सकता। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बोल रही हूँ जो ये फील करते हो अंदर से, या फिर आप दोनों का कनेक्शन डिफरेंट है दूसरे कनेक्शन से या आपके किसी पास्ट कनेक्शन से। नाउ जो यहाँ पे सिंगल हो, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, आई कैन सी ऑफर्स आते हुए, आप नए लोगों से मिल रहे हो, चाहे वो एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेशनशिप हो, एज कोई आपको प्रपोज कर रहा है, आप किसी को कर रहे हो, या कोई आपको अच्छा लग रहा है, या लाइक किसी को आप अच्छे लग रहे हो। बट जो भी सिचुएशन है, आई डोंट फील कैप्रिकॉर्न दैट आप बहुत जल्दी कमिट कर रहे हो किसी से। सिंगल्स, आई थिंक आप अपना स्वीट टाइम ले रहे हो ये देखने के लिए दैट ये पर्सन डिज़र्विंग है या नहीं, ये पर्सन आपको खुश रह रख सकते हैं या नहीं, ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, ये पर्सन आपके फैमिली से एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। बेसिकली कैप्रिकॉर्न, आप इमोशनल भी हो, एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हो, एंड आप सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी कैप्रिकॉर्न। लेट अस सी, आप अगर किसी से डील कर रहे हो, उनकी एनर्जीज क्या है इस वक्त आपके लिए। ओके, पर्सन कैप्रिकॉर्न इज डीलिंग विथ, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, या फिर ये पर्सन, ओके, आई एम हियरिंग सेल्फिश,
बट लेट मी एक्सप्लेन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसे पर्सन है जो अपने स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि अपना फैमिली हो जाए या फिर उनका जो मनी फाइनेंसेस है या उनका जो जॉब है या एडुकेशन है, या फिर इस वक्त उनका मेन फोकस वहीं पे है। उनका स्टेबिलिटी, उनका ओवरऑल लाइफ सिचुएशन उनके लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। आई ऑल्सो कैन फील दैट वो किसी सिचुएशन से हील कर रहे हैं। सो मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहा है रिसेंटली, मे बी वो बीमार थे या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिससे वो हील हो रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहाँ से वो हील हो रहे हैं। मे बी जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, फैमिली में स्ट्रगल्स हैं, उनके मैरिड लाइफ में स्ट्रगल्स है, वो भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जो यहाँ पे प्रॉब्लम बन रहा है, बट जिन लोगों के लिए ऐसा है आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, ठीक है ना। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली इज़ दैट इस पर्सन के साथ आपका जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये पर्सन काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन सामने से आके आपको वो बोल रहे हो या ये सामने से आके अपना गलती मान रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। बट वॉट आई रियली फील इज़ दैट ये पर्सन बाहर से बहुत ही स्ट्रिक्ट लग सकते हैं विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको लग सकता है ये पर्सन आपके बारे में बॉदर्ड नहीं है, ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, मे बी बहुत ही रूड है, मे बी आप इस पर्सन को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बट इनका कोई रिप्लाई नहीं है। बट आई कैन सी हियर दैट वो इसलिए क्योंकि इस पर्सन के पास कोई सल्यूशन नहीं है इस वक्त, ओके इस पर्सन के पास इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं है। विद दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स है जैसे आपके लाइफ में है, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है ऑलरेडी इस कनेक्शन में। सो ये जो कनेक्शन है ये एक बहुत ही रफ कनेक्शन है, यू नो। इस कनेक्शन में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ इस वक्त बहुत ही स्मूथ जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। आई थिंक जो हो रहा है इज़ दैट ये पर्सन भी आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, ये पर्सन भी आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या एटलीस्ट एक कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, एक फाइनल डिसीजन पे आना चाहते हैं। बट आप जो जल्दबाजी दिखा रहे हो या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये पर्सन इस वक्त नहीं कर सकते। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके यू नो हर सवाल का एक क्लियर कट आंसर देंगे, शायद ये पर्सन नहीं देंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस वक्त ये पर्सन सामने से आके आपको अपनी दिल की बात क्लियरली, यू नो, इश्यूज़ जो भी प्रॉब्लम झमेला है वो आके यू नो सीधा सीधा बोल देंगे, शायद वो इस वक्त नहीं बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है जो इस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे। या फिर अगर आप में कम्युनिकेशन है भी, आई थिंक वो बहुत ही कम है, या ऐसा कोई कम्युनिकेशन है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है ये पर्सन सच नहीं बोल रहे हैं या ये पर्सन क्लियरली बात नहीं कर रहे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम इशू है। वो क्या इशू है ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, सो मैं ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं कर सकती हर किसी के लिए यहाँ पे। बट व्हाट आई रियली फील इज़ दैट इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो ये है कि आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये बस आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड करना कि रियलिटी क्या है, क्यों हुआ, क्या हुआ, एंड एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना कि रहना है या नहीं। बट आई थिंक वो बहुत कम लोगों के लिए है। मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न्स के लिए आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ ये अपने टाइम पे करना चाहते हैं, ओके इस वक्त आप उनके प्रायोरिटी नहीं हो कैप्रिकॉर्न। सो मैं यही कहूँगी कि आप इस चीज़ को पुश ना करें, आप इस चीज़ को जल्दबाजी में ना ले, या आप जल्दी जल्दी रिएक्शन या कुछ यू नो सवाल जवाब एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपको ये पर्सन के लिए वेट करना है आप कर सकते हो, बट अगर आप पेशेंस रख सकते हो तभी ये कनेक्शन फॉरवर्ड मूव कर सकता है। अगर आप नहीं करना चाहते वेट, वो बिल्कुल सही है, वो आपका डिसीजन है कैप्रिकॉर्न, डोंट वरी। बट अगर आप जल्दबाजी चाह रहे हो, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज़ दैट ये पर्सन रेडी नहीं है सामने से आके क्लियरली आपके साथ यू नो बात करने के लिए या फिर आपको क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास जेमिनाई है यहाँ पे, कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न,
लियो एनर्जी, दैट इज़ व्हाट आई फील, एंड सैजिटेरियस स्पेशली, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन कैप्रिकॉर्न एंड लेट्स सी आपका ओवरऑल career and finances. What can we see here, Capricorns? Career and finances for my Capricorns out there, spirit. The Empress energy. Okay, I'm hearing effortless, 7 of swords. मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है किसी को अपने किसी बच्चे से पैसा मिल सकता है, लाइक मुझे बच्चा सुनाई दे रहा है, सो आई डोंट नो, मे बी आपके, अगर आप आपका अगर कोई बेटा है या बेटी है, मे बी उनका नौकरी लग सकता है, या फिर मे बी वो आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, या आई डोंट नो, लाइक वो आपको पैसा दे सकते हैं। सो ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा, आई नो, बट कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में इस वक्त, दैट आपके किसी बेटा या बेटी या पोता या पोती या आपसे बेसिकली उम्र में जो छोटे हैं आपके घर में, वो आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, या वो आपको कुछ महंगा सा गिफ्ट कर सकते हैं, या वो आपको ये बोल सकते हैं दैट वो आपको फिनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। या मे बी आपको उनसे कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है फिनेंशियली, कि उनकी नौकरी लग गई या उनका प्रमोशन हो गया, समथिंग लाइक दैट, या वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या वो किसी एग्ज़ाम में पास हो गए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कैप्रिकॉर्न्स। Okay, let's see. Okay, so the energy, Capricorn, is for some of you, आप definitely अपने सिचुएशन में, अपने करियर सिचुएशन में आप पीछे मुड़ के बहुत ज़्यादा देख रहे हो, एंड आपको किसी बात का अफसोस है, या आप अभी भी किसी बात के साथ पास्ट के साथ जुड़े हुए हो, आप हील नहीं हो पा रहे हो, आपको किसी बात पे अफसोस है, या आप ये सोच रहे हो दैट काश वो कुछ डिफरेंटली होता, काश मुझे वो जॉब मिल जाती, काश मेरा वो जॉब जाता नहीं, काश मैं ये काम नहीं करता, काश ये नहीं होता, काश वो नहीं होता। सो आप बहुत ज़्यादा पास्ट में पड़े हुए हो कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो सारी चीज़ें जो बीत गया है, ठीक है, क्या हो सकता था नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, बट वॉट स्पिरिट इज़ शोइंग यू इज़ दैट आपको सामने देखना है। आपका पास्ट अच्छा हो बुरा हो, आपने गलतियाँ किया है, आपने गलती नहीं किया है, वॉट एवर, ठीक है, जो भी हुआ है, चाहे वो किसी और की ही गलती क्यों ना हो, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिकॉज़ जब तक आप पीछे मुड़ के देखते रहोगे, जब तक आप पास्ट में बैठे रहोगे, कोई भी इमोशन आप पास्ट से जुड़े हुए रखेंगे अपने अंदर, आप सामने फॉरवर्ड मूव आप कभी नहीं कर सकोगे। इवन इफ आपको लगता है आप मूव कर रहे हो, थोड़ा सा दूर जाके आपको ऐसा फील होगा आप स्टक हो गए हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ सामने देखें, एंड ना ही कि क्या आप पीछे छोड़ के आए हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हो सकता था, होना चाहिए था, डज नॉट मैटर कैप्रिकॉर्न। एंड कुछ लोग यहाँ पे बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, या फिर आप मेहनत कर रहे हो बट आपको ऐसा फील हो रहा है दैट उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना ज़्यादा मे बी आपका इनकम नहीं है, उससे लाइक उतना ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे कुछ एक चीज़ है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ओके, या सो आई कैन सी दैट आप मूव कर रहे हो टूवर्ड्स समथिंग ग्रेटर, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर कैप्रिकॉर्न। या आप डेफिनेटली यहाँ पे मूव कर रहे हो कुछ इम्पोर्टेंट जगह पे अपनी लाइफ में, लेट मी एक्सप्लेन दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉर्न्स ऐसे हैं जो मेहनत करते रहे सालों से, एंड उनको कभी अपना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरा मेहनत रंग लाया, या मेरा जो मेहनत है उसके हिसाब से मुझे उतना पैसा भी मिलता है। उन लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट उन लोगों के लिए बेटर, या तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, या तो आपको बेटर
न्यूज़ मिलेगा, समथिंग सम मूवमेंट विल हैपन, जो आपका ये जो रोज़ का मेहनत है या तो वो मेहनत कम होगा ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिले आपके नौकरी में या आपके बिजनेस में या आपके पढ़ाई में, या फिर आपका जो रेट में आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड आना शुरू होगा। ठीक है, सो जो आपको सेटिस्फैक्शन पहले नहीं था, आई कैन सी उस जगह पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बिकॉज़ कुछ चेंज हो रहा है, या तो ये चेंज आप ला रहे हो या ये चेंज आपके साथ हो रहा है जो आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। ठीक है कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट व्हाट आई फील सम ऑफ यू, आप डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो या आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स समथिंग न्यू फाइनली। ठीक है, आप फिर से कुछ शुरुआत कर रहे हो। अगर पास्ट में बिजनेस फेल हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप मे बी नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या आप फिर से वही बिजनेस रीस्टार्ट कर रहे हो। सो आई कैन सी न्यू स्पिरिट कमिंग इन। कुछ लोग अभी भी पास्ट में बैठे हुए हो, बट कुछ लोग कुछ नया करने के लिए डिटरमाइंड हो, सामने बढ़ रहे हो, प्लान कर रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हैं आपको। सो ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न, दैट आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने आइडियाज़ को, आप क्या एक्शन ले रहे हो, आप क्या चेंजेस कर रहे हो, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। यू नो नेगेटिव मत रखो अपने दिमाग को, या पास्ट में बार बार मुड़ के मत देखो कि क्या हो सकता था नहीं हुआ या क्या होना चाहिए था। ठीक है, एंड मूवमेंट इज़ कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होगा आपके साथ, चाहे वो जितना छोटा या बड़ा क्यों ना हो। आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, आई कैन सी दैट चेंजिंग। ठीक है, आई कैन सी दैट चेंजिंग। सो लेट अस सी आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेजेस है, गाइडेंस है। Let us see Capricorns. Ancient forest. Okay, grandmother earth. Okay, यहाँ पे grandmother है, but I'm hearing mother. So I don't know, कुछ new mothers हो यहाँ पे मे बी, या आप मदर बन सकते हो या बनना चाहते हो। आई डोंट नो, मदर इज़ कमिंग अप। कुछ लोग अपने मदर के साथ टाइम बिता रहे हो या बिताना चाहते हो मे बी। ठीक है, या फिर आप कहीं और रहते हो एंड आप अपने मदर को मिस कर रहे हो, वो हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन फील दैट यहाँ पे आपके मन में एक बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया है, एक प्लान है, एक आइडिया है जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। सो मान लो एक एग्जांपल कि आप, एंड ये आइडिया किसी भी एरिया में हो सकता है, मैं कह दूँ ये बिजनेस, ये प्रोफेशन, ये हेल्थ, आपका एडुकेशन, आपका लव लाइफ, आपका मैरिज, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है, आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, आप उस हिसाब से इसको समझिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ओके, सो विद दैट आई टेल यू दैट यहाँ पे आपके मन में एक आइडिया है, एक प्लान है, कुछ है जो आप श्योर नहीं हो कि क्या मुझे इस आइडिया को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मुझे अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, क्या मुझे अपने गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। एंड स्पिरिट इज़ शोइंग यू दैट अगर आपके मन में आइडिया है जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हो, जिसे आप फॉलो करना चाहते हो, देन करो। ठीक है, अगर आप फेलियर से डरोगे, अगर आप डरते रहोगे कि अगर ये आइडिया प्लान वर्क नहीं किया, अगर ऐसा नहीं हुआ जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर ये नहीं, देन आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी जगह पे रह जाओगे जहाँ पे आप अभी हो। सो अगर आप मूव करना चाहते हो, अगर आप उस जगह से निकलना चाहते हो, फॉरवर्ड जाना चाहते हो, देन गो अहेड, डोंट बी स्कैर्ड कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप डरते रहोगे आप मूव नहीं कर पाओगे। सो जिन लोगों का ये सिचुएशन है, दैट कुछ है जो आप करना चाहते हो बट आप श्योर नहीं हो, स्पिरिट इज सेइंग दैट अगर ज़्यादा रिस्क नहीं है देन वो करके देखो। नाउ करके देखो मतलब ऐसा नहीं है कि
अगर ये आइडिया ऐसा है कि किसी और का बुरा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, देन ऑब्वियसली वो करना अच्छी बात नहीं है। बट इन जनरल मैं बात कर रही हूँ दैट अगर आपको लगे दैट नहीं ये करने से शायद किसी का भला हो जाए, या काश ये करने से मेरा भला हो जाए, या ये करने से कुछ अच्छा निकले इस आइडिया से, देन ज़रूर उसको करें, ठीक है। आई ऑल्सो फील कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो या एक लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो। आपको लग रहा है दैट या तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या बाकी लोग खुश हैं, आप खुश नहीं हो, या आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हो सकता है। फॉर देम आई कैन सी आपके लिए एक रास्ता मिल रहा है। आपको कुछ कुछ लोगों का ये मे बी आप यूनिवर्स से ये प्रे कर रहे थे, गॉड से, दैट मुझे रास्ता दिखाओ, या मुझे एक रास्ता बताओ, कुछ हेल्प मी आउट। एंड फॉर देम आई कैन सी दैट यस, आपका जो रास्ता है, आपका जो भी गाइडेंस जो आप मांग रहे थे, वो बहुत जल्दी आपके पास आएगा, ठीक है। वो रास्ता आपको दिखेगा। सो जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन एंड डोंट वरी। आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा। ओके, आई एम हियरिंग शिव। सो आई डोंट नो ये शिव किसी का नाम है यहाँ पे, या फिर आप शिव का पूजा करते हो, आई डोंट नो, बट आई एम हियरिंग शिव। सो अगर आपको वो रेजोनेट करे, मे बी यहाँ पे किसी के लिए वो है। सो जस्ट नो दैट अगर आप उनके भक्त हो, वो आपके साथ है, वो आपको आपका रास्ता दिखाएंगे ज़रूर। डोंट वरी, ओके। मदर वाला एनर्जी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट समबडी हियर, मे बी आपको अपने मदर से बात करना चाहिए किसी चीज़ को लेके। मे बी आपको आप अपने मदर को मिस कर रहे हो, या मे बी अगर आपके मदर नहीं है इस दुनिया में इस वक्त, मे बी वो इन स्पिरिट आपके साथ है, वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो हियरिंग हिडन टैलेंट्स। सो मे बी ये आइडियाज़ के साथ साथ कुछ हिडन टैलेंट्स है जिसे आप यूज़ करना चाहते हो। आप अच्छा डांस करते हो, सिंगिंग करते हो, आर्टिस्ट हो, या फिर मे बी आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बट वो आप अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर रहे हो, अपने टीचर से शेयर नहीं कर रहे हो, मे बी बिकॉज आपको लग रहा है वो आपको करने नहीं देंगे, या फिर वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, या आप अपने फ्रेंड्स को अगर कहोगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी हो सकता है। सो अगर कुछ हिडन है जो आप करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, यूटिलाइज करके देखना चाहते हो लाइफ में, देन इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल कि जाओ एंड करो। बिकॉज बाद में आपको रिग्रेट होगा, वरना दैट जब टाइम था मैंने ये नहीं किया, मे बी डर के मारे, मे बी कोई भी रीज़न है, डज़ नॉट मैटर, ठीक है। सो जो भी ये है आप करना चाहते हो, अगर उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, या कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, देन गो अहेड एंड डू इट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।